केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मौजूदा हालात को लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरनाक बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार के लिए न तो सांसदों का सम्मान बचा है और न ही संविधान का। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की रीढ़ माने जाने वाले कृषि क्षेत्र को विदेशी बाजारों के लिए खोल दिया गया है, जिससे किसानों और व्यापार जगत दोनों का भविष्य संकट में है। किसानों को लेकर केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज किसान, छोटे व्यापारी, मजदूर और आदिवासी सरकार के मुख्य निशाने पर है। महंगाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हो गए हैं कि चावल और दाल जैसी जरूरी चीजें भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने असम की स्थिति को बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि वहां अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले लोगों को मारा जा रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि देश के भीतर ही एक अलग देश चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार ने ऐसा कानून क्यों बनाया है जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी पर किसी भी तरह की कार्रवाई संभव नहीं है। वर्तमान सरकार के पास संविधान और संसद का कोई मायने है क्या, जरा बताओ। आज आपको पता है भारत सरकार जो बजट लाई है, उस बजट में कितना पैसा देश के विकास में लगेगा। पूरे देश में भुखमरी की स्थिति खड़ी हो जाएगी। आज जो देश का मजबूत स्तंभ रहा है कृषि का क्षेत्र, उसको भी विदेशी बाजारों के लिए खोल दिया गया। अब विदेश से आने वाले कृषि यंत्र हो, अनाज हो, वो अब भारत के बाजार में बिकेंगे। अब यहाँ के क्या किसान उनके साथ कंपटीशन कर पाएंगे? ये तो स्थिति है। और बाकी व्यापार जगत का क्या होगा वो तो व्यापारी लोग बताएंगे, लेकिन मूल रूप से हम लोग जो किसान मजदूरों को बात देखते हैं बहुत करीब से, उनका क्या हश्र होने वाला है केंद्र की नीतियों से, और उनके नीतियों पर बात करने पर मनाही है वहां पर। अब इसमें प्रतिक्रिया देना क्या, उसका अब प्रतिक्रिया नहीं, अब असर आप लोग देखेंगे। देश दुनिया में वर्तमान सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों का प्रभाव देश के किसानों पर, देश के मजदूरों पर, छोटे मझोले उद्योगों पर और आदिवासी दलित तो है ही सबसे मुख्य टारगेट पर। सर, कोयला और खनिज भी महंगा हुआ है इस बजट में। कोयला खनिज पर कहाँ गए हो? अभी दाल चावल का बात करो ना, वो क्या सस्ता हुआ है क्या? पढ़ने लिखने वाली चीजें, पहनने वाली वस्तुएं, क्या वो सस्ता मिल रहा है क्या? अब कोयला पे चले गए हैं, लोहा पर चले गए हैं, सोना चांदी पर चले गए हैं। अब इन वस्तुओं की हालत तो देख लीजिए, तब हम उस पर बात करेंगे। दादा, आप आसाम गए तो वहाँ के लोग क्या बता रहे? छात्रों से भी बात किए और वहाँ के छात्रों से भी आपने खास करके संवाद किया, क्या वहां लग रहा था कि आज के दिन में भी हम गुलाम के चंगुलों से, अंग्रेजों के गुलाम जो पहले हम लोग हुआ करते थे, उसके चंगुल से अभी भी निकले नहीं। ये हालत है। 100-150 साल से रह रहे देश, आजाद होने के पहले से लोग अपनी मान्यता, अपने अधिकार के लिए जूझ रहे हैं, आवाज उठाते हैं। आवाज उठाते हैं तो मारे जाते हैं। ये स्थिति है। देश के अंदर ही अलग तरीके का देश चल रहा है। असम ही ना एक राज्य है जो बगल के राज्य से
दोनों पुलिस, दोनों राज्यों का, मणिपुर की कहाँ का, वे लोग के बीच में अच्छा खासा संघर्ष हुआ था। तो वहां की स्थिति बड़ा ही विचित्र है। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में कही कि जो मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और केंद्र राज्य टकराव एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। मुनादी लाइव के लिए रांची से कुमार अमित की रिपोर्ट।